रात का समय था। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था और जोरों की बारिश हो रही थी। रह रहकर बादलों की गर्जन रात के सन्नाटे को चीर रही थी, मानो ये बादल इशारा कर रही हों कि आज कुछ होने वाला है। इस तूफानी बारिश में एक छोटे से गांव की झोपड़ी में काकी चैन की नींद सो रही थी कि तभी अचानक से उनके दरवाजे पर किसी के आने की आहट आई। पर काकी अपनी नींद में थी, उन्हें यह आहट नहीं सुनाई दी। इतने में किसी ने दरवाजे को खटखटाया, पर काकी नहीं उठी तो दरवाजे पर खटखटाने की आवाज तेज हो गई। काफी देर दरवाजा खटकता रहा और फिर अचानक से काकी की नींद खुली और वो बड़बड़ाती हुई उठी, इतनी रात गए कौन है? और फिर उन्होंने हल्का सा दरवाजा खोला और उसकी फांक से बाहर देखा। उनके दरवाजा खोलते ही आसमान में एक बार फिर से बिजली कड़की। वो बिजली की इस आवाज से थोड़ा डर गई। काकी ने फांक से देखा कि कोई उनके सामने खड़ा है, वो भी इतनी भारी बारिश में। पर अंधेरा होने के कारण उन्हें उसका चेहरा साफ साफ दिखाई नहीं दिया। कौन हो तुम? काकी ने पूछा और उस शख्स ने कोई भी जवाब नहीं दिया। वो बस वहीं वैसे ही खड़ा रहा। काकी को थोड़ा अजीब लग रहा था, पर उन्होंने एक बार फिर से पूछा, अरे मैंने पूछा कौन हो? कोई मुसाफिर हो या रास्ता भटक गए हो? इतना कहकर काकी ने बगल में खूंटी से टंगी लालटेन को लिया और उस शख्स का चेहरा देखने लगी। लालटेन की रोशनी जैसे ही उस शख्स पर पड़ी, काकी एकदम से हैरान हो गई और बोली, अरे सुहाना बेटी, इतनी रात गए तुम यहाँ और ऐसे चुपचाप क्यों खड़ी बारिश में भीग रही हो? आवाज लगा दिया होता। चलो आओ, अंदर आओ, बाहर बारिश बहुत तेज है। इतना कहकर काकी ने उस लड़की जिसका नाम सुहाना था उसका हाथ पकड़ा और अंदर लाने लगी। सुहाना अभी अंदर आई ही थी कि इतने में काकी की नजर सुहाना के पेट पर पड़ी। हाय राम, तुम पेट से हो बेटी? तुमने शादी कब की और इतनी छोटी उम्र में? काकी अभी आगे कुछ भी कहती कि इतने में सुहाना फूट फूट कर रोने लगी और फिर वो बोली, नहीं काकी, मेरी अभी शादी नहीं हुई है। उसको रोते हुए देख काकी समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ है। तो फिर ये इतना बड़ा पेट, इसका क्या मतलब है? और तुम रो क्यों रही हो? काकी ने हैरानी से पूछा। असल में बात ऐसी है कि मैं एक लड़के से प्यार करती थी, पर फिर वो अचानक से कहीं गायब हो गया। मैंने उसे बहुत ढूंढा, पर वो मुझे कहीं मिला ही नहीं। वो ऐसे गायब हो गया जैसे वो मेरी जिंदगी में कभी था ही नहीं। अब तो मुझे लगता है कि उसने मुझे धोखा दिया। वो मुझे प्रेग्नेंट करके भाग गया। अब मैं ये बोझ लेकर घूम रही हूँ काकी, मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? कहते कहते सुहाना फूट फूट कर रोने लगी और काकी को सब कुछ बता दिया। उसकी ऐसी हालत देख काकी ने पहले तो सुहाना को चुप कराया और फिर पूछा, ऐसे भटकने से क्या होगा? तुम अपने घर क्यों नहीं चली गई? काकी के सवाल पर सुहाना ने कहा, नहीं काकी, मैं ऐसे घर नहीं जा सकती। मैं किस मुंह से घर जाऊं? इसीलिए 1 महीने तक मैं इधर उधर भटकी, पर जब मेरा पेट बड़ा होने लगा तो मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं। इतना कहते कहते सुहाना भावुक हो गई और फिर आगे अपनी बात बताते हुए कहा, जब मुझे कुछ भी समझ नहीं आया तो फिर आपका ख्याल आया कि भले ही आप मेरी दूर की रिश्तेदार हैं, पर आप मेरी मदद जरूर करेंगी। इसीलिए मैं एक पल भी गवाए यहाँ आपके पास आ गई। सुहाना की ये सारी बातें सुनने के बाद काकी ने कहा, ये तुमने बढ़िया किया बेटी, पर मुझे बताओ कि तुम्हारा कौन सा महीना चल रहा है? पेट देखकर तो लग रहा है कि 6ठा महीना होगा। काकी ने अभी इतना कहा ही था कि इतने में सुहाना ने अपनी बात रखते हुए कहा, नहीं काकी, ये मेरा पहला महीना है। सुहाना के ये कहते ही काकी एकदम से चौंक गई और अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। उनको सुहाना की बातों पर यकीन नहीं हुआ। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? पहले महीने में ही इतना बड़ा पेट? बेटी तुम सच तो कह रही हो ना? देखो मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही। अगर कोई बात है तो बिना किसी हिचक के बता दो बेटी।
काकी ने सुहाना की तरफ देखकर पूछा। उनके सवाल पर सुहाना ने कहा, नहीं काकी, मैं भला आपसे झूठ क्यों कहूंगी? ये मेरा पहला महीना है, आप मेरी बात का यकीन कीजिए। सुहाना ने अपनी बात पूरी की, पर काकी को अब भी उसकी बात पर यकीन नहीं हो रहा था और इसी कारण वो बार बार सुहाना के पेट की तरफ देखे जा रही थी। वो भी उसके पेट की तरफ देख ही रही थी कि इतने में अजीब सी आवाज उनके कानों तक आई। उस आवाज को सुनकर काकी एकदम से पीछे हट गई, पर सुहाना को ये आवाज नहीं सुनाई दी। काकी को ऐसे देख सुहाना ने झट से पूछा, क्या हुआ काकी? आप ऐसे पीछे क्यों हट गई? पर काकी को लगा ये उनका वहम होगा, इसीलिए वो आगे बोली, वैसे तुमने कभी सोचा है कि बिन बाप के बच्चे को तुम कैसे पालोगी? मेरी सलाह मानो तो गिरा दो इसे। ये सुन सुहाना बोली, नहीं काकी, मैं इस बच्चे को नहीं गिरा सकती, ये उसकी निशानी है, मेरे प्यार की निशानी है। इसके बाद काकी ने उसे उसके कमरे में भेज दिया और खुद बाहर लेट गई। वो खटिया पर सुहाना के पेट को बार बार याद कर अलट पलट रही थी। अभी कुछ ही देर हुई थी कि उनको अचानक से एक आवाज सुनाई पड़ी। ये आवाज किसी बच्चे के हंसने की थी। बच्चे की आवाज सुनते ही काकी एकाएक उठ गई और चारों तरफ देखने लगी। ये बच्चे की आवाज कहाँ से आ रही है? इतना कहकर काकी सुहाना के कमरे की तरफ मुड़ी कि तभी उनको एक बड़ा झटका लगा। ये क्या? सुहाना के कमरे में से ये इतनी तेज रोशनी कैसे आ रही है? लालटेन तो यहाँ द्वार पर है, जाकर देखती हूँ। कहते हुए काकी उठी और सुहाना के कमरे की तरफ जाने लगी। वो भी द्वार तक पहुंची ही थी कि तभी अचानक उन्होंने उस कमरे में जो देखा, उससे उनके हाथ पांव कांपने लगे। ये सुहाना के पेट से नीली रोशनी कैसे आ रही है? ये क्या हो रहा है? ये कहकर काकी खुद को समझाने लगी, पर जब उनका मन नहीं माना तब वो हिम्मत करके आगे बढ़ी और सुहाना के पास गई। पर इतने में सब कुछ सामान्य हो गया। इस पर काकी एक पल में सोच में पड़ गई कि ये उनका भ्रम था या सच। उधर सुहाना अभी भी सो रही थी। काकी वापस बाहर वाले कमरे में अपनी खटिया में आकर लेट गई, पर काकी एक ही बात सोच रही थी। मैंने इतनी गर्भवती औरतें देखी, पर किसी की हालत सुहाना जैसी नहीं थी। पहले ही महीने में इतना भारी पेट किसी का नहीं आया। इसके बाद काकी और सुहाना साथ में रहने लगे और धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। पर सुहाना की प्रेगनेंसी में कुछ अजीब था। हर दिन काकी के साथ कुछ अजीब घटना घटती और हर दिन सुहाना का पेट देख काकी की बेचैनी बढ़ती जाती। एक रात सुहाना अपने कमरे में सो रही थी कि काकी को एक नवजात बच्चे के रोने की आवाजें सुनाई देने लगी। उस कमरे में सुहाना के अलावा कोई नहीं था। काकी ये आवाज सुनकर घबरा गई। ये आवाज थी कि उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। तभी उन्हें एहसास हुआ कि ये बच्चे के रोने की आवाजें सुहाना के पेट से आ रही थी। वो घबरा गई और बोली, ये आवाजें तो सुहाना के पेट से आ रही है। ये कैसे मुमकिन है? किसी के पेट से किसी बच्चे के रोने की आवाजें कैसे आ सकती है? पर तभी सुहाना की नींद खुल गई। उसने काकी को अपने सामने बहुत चक्के खड़े देखा तो पूछ बैठी, क्या हुआ काकी, सब ठीक तो है? अब उस बच्चे की आवाज आना भी बंद हो गई थी। काकी बोली, नहीं कुछ नहीं, सब ठीक है। और वो वहां से चली गई। एक दिन सुबह 5 बज रहे थे और काकी नींद में थी कि इतने में सुहाना के चिल्लाने की आवाज गूंजने लगी। काकी ने जैसे ही सुहाना की आवाज सुनी तो वो झट से उठ गई और फिर उसके कमरे में जाते ही कहा, क्या हुआ बेटी, इतना चिल्ला क्यों रही हो? काकी, पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, मुझे बर्दाश्त से बाहर है। कुछ कीजिए काकी। सुहाना ने दर्द से चिल्लाते हुए कहा। सुहाना की ऐसी हालत देख काकी एक बार फिर से चौंक गई, पर फिर उन्होंने कहा, तुम चिंता मत करो बेटी, सुबह हो गई है, थोड़ी देर और इंतजार कर लो। गांव में एक डॉक्टर आते हैं, उनसे मैं दिखा दूंगी, ठीक है?
इतना कहकर काकी सुहाना का पेट सहलाने लगी ताकि उसका दर्द थोड़ा कम हो। काकी अभी पेट को सहला ही रही थी कि इतने में उनके हाथों को कुछ महसूस हुआ और उनको एक झटका सा लगा। उन्होंने देखा सुहाना का पेट अजीब तरह से हिल रहा है। काकी को जैसे ही ऐसा महसूस हुआ, उन्होंने तुरंत ही अपना हाथ हटा लिया। ये क्या था? और सुहाना का ये बच्चा ठीक तो है ना? क्या मतलब है इन सब का? काकी ने खुद से कहा कि तभी उन्होंने देखा सुहाना चुप हो गई है और अब उसका दर्द भी शांत हो गया है। इसके बाद सुबह के 9 बजे वो सुहाना को लेकर डॉक्टर के पास चली गई। सुहाना का जब चेकअप हुआ तो डॉक्टर ने काकी को अलग ले जाकर बोला, इनकी प्रेगनेंसी लगभग 6 महीने की है और बच्चे की ग्रोथ कुछ एबनॉर्मल सी लग रही है। ये जानकर काकी हैरान हो गई। इसके बाद काकी ने डॉक्टर से कहा, पर सुहाना जब मेरे घर आई थी तब उसने कहा था कि उसका गर्भ 1 महीने का है और उसको आए हुए तो अभी 1 महीना और हुआ होगा, यानी 2 महीने का गर्भ 6 महीने जितना है, और इसे ये बार बार दर्द क्यों होता है? ये बात सुनते ही डॉक्टर हैरान हो गए और फिर उन्होंने कहा, ये क्या कह रही हैं आप, और ऐसा कैसे हो सकता है? जरूर आपको कुछ गलतफहमी हुई होगी। बच्चे की ग्रोथ को देखकर कहीं से भी ये 2 महीने का नहीं लगता। देखिए, दर्द की ठोस वजह जानने के लिए आप इन्हें शहर ले जाइए, वहाँ टेस्ट से पता चल जाएगा। इतना कहकर वो वहाँ से चले गए। डॉक्टर साहब को भी मेरी बात अजीब लगती है, अब क्या करूं? काकी अभी ये सब सोच ही रही थी कि तभी इतने में वहाँ पर सुहाना आ गई। क्या हुआ काकी, आप ऐसे क्या सोच रही हैं? सुहाना ने आते ही पूछा। उसके ये पूछते ही काकी घबरा गई और बोली, कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही। तो फिर घर चले काकी? सुहाना ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ चलो। इतना कहकर काकी और सुहाना क्लिनिक से निकल गए। एक तरफ सुहाना काकी के यहाँ काफी खुश थी, तो दूसरी तरफ काकी की नींद चैन सब उड़ चुका था। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे वैसे वैसे काकी की परेशानी बढ़ रही थी और सुहाना की प्रेगनेंसी काकी को बेचैन कर रही थी। धीरे धीरे इस तरह से 3 महीने बीत गए और उनके घर अजीब घटनाएं और भी ज्यादा बढ़ गई। कभी उन्हें बच्चे के रोने की आवाजें आती तो कभी भागने की, कभी सुहाना हंसने लगती तो कभी रोने। पर हैरानी की बात ये थी कि सुहाना को इन बातों का एहसास भी नहीं होता। एक दिन काकी कुछ काम कर रही थी कि तभी उनको कुछ आभास हुआ। उन्होंने जब इधर उधर देखा तो सामने सुहाना को पाया, जो काकी को देखकर मुस्कुरा रही थी। सुहाना की मुस्कान देख काकी एक बार फिर से काम में लग गई। काकी अभी अपना काम कर ही रही थी कि तभी अचानक किसी ने उनके कान के पास आकर कहा, अब वो होगा जो तुमने सोचा भी नहीं था, तुम बर्बाद हो जाओगी। काकी ये सुनते ही रुक गई और आसपास देखने लगी तो उन्हें सब कुछ सामान्य दिखाई पड़ा। तभी सुहाना ने कहा, क्या हुआ काकी, आपको कुछ चाहिए क्या? नहीं बेटी, वैसे अभी कुछ देर पहले तुमने कुछ कहा था क्या मुझसे? काकी ने अपना शक दूर करने के लिए पूछा। उनके सवाल पर सुहाना ने कहा, नहीं तो, मैं तो यहाँ बैठे बैठे अपने आने वाले बच्चे के बारे में सोच रही थी। सुहाना ने अभी इतना कहा ही था कि इतने में उसके पेट में जोरों का दर्द उठने लगा और वो कराहने लगी। सुहाना को ऐसे कराहते देख काकी काफी डर गई। क्या हुआ बेटी, तुम अचानक से ऐसे कराहने क्यों लगी? तुम्हें ठीक तो लग रहा है ना? काकी ने सुहाना की खराब हालत देखकर कहा, पर धीरे धीरे सुहाना का दर्द बढ़ता ही गया। सुहाना ने दर्द से कराते हुए कहा, काकी, मेरे पेट में जोरों से दर्द हो रहा है, ये बर्दाश्त के बाहर है। काकी, कुछ करिए वरना दर्द के मारे मेरी जान निकल जाएगी। सुहाना की ऐसी हालत देखकर काकी एकदम से घबरा गई और उनको कुछ भी समझ नहीं आया। उन्होंने कहा, डॉक्टर के पास चलोगी बेटी, पता नहीं तुम्हें अचानक से क्या हो जाता है। कहते हुए काकी ने जैसे ही सुहाना के पेट की तरफ हाथ बढ़ाया, उन्हें फिर से किसी बच्चे के हंसने की आवाजें आई। काकी अभी कुछ भी कहती कि इतने में काकी को
सुहाना के पेट पर कुछ अजीब सा आकार दिखा और फिर काकी ने देखा कि सुहाना की आंखें लाल हो गई हैं और वो चमक रही हैं। उसे ऐसी हालत में देखकर काकी जोर से चिल्ला पड़ी। तभी सुहाना का दर्द ठीक हो गया। उसने काकी से पूछा, क्या हुआ काकी, आप ऐसे चीखे क्यों? ये सब देखकर काकी बुरी तरह से डर गई थी। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था ये सब उनके साथ क्या हो रहा है। उन्होंने खुद से मन में कहा, ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है? क्या हुआ काकी, आपने बताया नहीं, आप चीखे क्यों? काकी अभी खुद से ही मन में सवाल जवाब कर ही रही थी कि सुहाना ने उनसे फिर से वही सवाल किया। कुछ नहीं बेटी, मैं आती हूँ, तुम यहीं रहकर आराम करो। इतना कहकर काकी घर से बाहर आ गई। बाहर आते ही उन्होंने अपनी छाती पर हाथ रखा और फिर खुद को समझाने लगी, सब ठीक हो जाएगा, हो सकता है ये सब मेरा भ्रम हो। अभी वो बाहर आई ही थी कि बाहर आंधी तूफान आने लगा, बारिश होने लगी। पर उनकी हिम्मत घर में वापस जाने की नहीं थी। वो सोच रही थी, क्या करूं मैं, किसे अपनी परेशानी बताऊं? तभी उनको गांव के बाहर एक टीले में बने मंदिर की याद आई और फिर वो खुद से बोली, हाँ, मैं उस मंदिर के पंडित जी को ये सब जाकर बताती हूँ, वही दूर करेंगे मेरी परेशानी। इतना कहकर काकी मंदिर की तरफ जाने लगी। तेज हवाओं और बारिश के बीच वो मंदिर की तरफ बढ़ने लगी। हवाएं भी तेज रफ्तार से चल रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई तूफान आने वाला हो और वो उन्हें मंदिर जाने से रोक रहा हो। कुछ देर बाद तेज हवाओं का सामना करते हुए काकी मंदिर पहुंचती हैं। वैसे तो वो अक्सर ही इस मंदिर में आती थी, पर आज काकी को ऐसा लग रहा था मानो वो मीलों का सफर तय करके पहुंची हो। काकी पूरी भीग चुकी थी और बहुत घबराई हुई थी। वो तेज कदमों से सीढ़ियां चढ़ते हुए सीधा पंडित जी के पास पहुंच गई और जाते ही उन्होंने कहा, पंडित जी रक्षा कीजिए, बहुत भारी मुश्किल आ गई है। काकी की बात सुनते ही पंडित जी ने उनकी तरफ देखा और पूछा, क्या हुआ, ऐसी कौन सी मुश्किल आ गई है? दरअसल वो सुहाना, वो पेट से है और जब से वो मेरे घर आई है तब से कुछ अजीब चीजें हो रही हैं। इसके बाद काकी ने पंडित जी को सब कुछ बता दिया कि कैसे कुछ महीने पहले सुहाना उनके घर आई और फिर कैसे उनको अजीब अजीब से भ्रम होने लगे, अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। पूरी बात जानकर पंडित जी चौंक पड़े। आपकी बात सुनकर लगता है ये भारी मुश्किल है, पंडित जी ने चिंतित स्वर में कहा। उनके ऐसा कहते ही काकी थोड़ी डर गई और बोली, पंडित जी कोई तो उपाय होगा, आप आइए मेरे साथ। इतना कहकर पंडित जी मंदिर के पीछे बनी एक बड़ी सी लाइब्रेरी में आ गए। काकी भी उनके पीछे पीछे आ गई। उन्होंने जब लाइब्रेरी में चारों तरफ किताबें देखी तो हैरान हो गई और बोली, आप यहाँ क्यों ले आए पंडित जी, यहाँ क्या है? आप अंदर तो आइए, फिर बताता हूँ। इतना कहकर पंडित जी कुछ ढूंढने लगे। काकी भी शांत खड़ी होकर ये सब देख रही थी। कुछ देर बाद पंडित जी को किताबों के शेल्फ में एक मोटी किताब मिली जिसका नाम था वियोना, एक रहस्य। हाँ, मिल गई, इसे तो ढूंढ रहा था। कहते हुए पंडित जी ने किताब निकाली और फिर पन्ने पलटकर किताब में कुछ देखने लगे। कुछ देर तक किताब में पढ़ने के बाद एकाएक पंडित जी दीवार के सहारे जा खड़े हुए और फिर उन्होंने कहा, असंभव, ये तो बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है, ऐसा कैसे हो सकता है? पंडित जी की बात सुनते ही काकी भी चौंक गई और दौड़कर उनके पास आई। क्या हुआ पंडित जी, आप इतने घबरा क्यों गए? ऐसा आपने क्या पढ़ लिया किताब में? काकी ने हैरानी से पूछा। उनके सवाल पर पंडित जी ने कहा, ये इस पन्ने पर जो लिखा है पढ़िए एक बार। पंडित जी के कहते ही काकी उस पन्ने पर लिखे वाक्यों को पढ़ने लग गई और पूरा पढ़ने के बाद उनको भी एक सदमा लगा। उन्होंने कहा, पंडित जी इसका क्या उपाय है? काकी के कहते ही पंडित जी ने उस किताब को संभाल कर रख दिया और कहा, आप मेरे साथ आइए, मैं आपको कुछ देता हूँ। इतना कहकर पंडित जी उस लाइब्रेरी से निकलकर सीधे मंदिर के सामने आ गए।
काकी भी उनके पीछे पीछे चली गई। उन्होंने अपने झोले से कुछ निकाला और काकी को देते हुए कहा, ये लीजिए, इस बार उसे जब भी दर्द हो तो आप इस राख को गोली बनाकर उसे खिला दीजिएगा, और उसके बाद अगर दर्द खत्म हो गया तो फिर समझ जाइएगा कि ये वही चीज है जो किताब में लिखी थी, जो हमने पढ़ी थी। और अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब है कि कोई बहुत बड़ा संकट आने वाला है। बाकी भगवान आपकी रक्षा करेंगे, जाइए। पंडित जी से वो राख लेकर काकी घर जाने के लिए निकल गई, पर रास्ते पर उनको उस अनहोनी का डर सता रहा था। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें और क्या ना करें। अगर सुहाना का दर्द ठीक हो गया तो क्या उस किताब में जो लिखा था वो सच हो जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। यही सोचते सोचते काकी अपने घर पहुंच गई। पर जब वो घर पहुंची तो वो ये देखकर चौंक गई कि घर में चारों तरफ सुहाना के चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। आवाज सुनकर काकी झट से अंदर कमरे में गई और सुहाना को देखकर कहा, क्या हुआ बेटी, फिर से तुम्हारा दर्द बढ़ गया क्या? हाँ काकी, ये अचानक से क्या हो जाता है, मुझे समझ नहीं आता। इस वक्त ऐसा लग रहा है जैसे मेरा पेट दर्द के मारे फट जाएगा। इस बार बहुत तेज दर्द हो रहा है काकी, कुछ कीजिए, मुझे बचा लीजिए। सुहाना ने रोते हुए काकी से कहा। सुहाना की हालत देख काकी एकदम से घबरा गई। उन्होंने खुद से कहा, हाँ बेटी, तुम रुको, मैं अभी आई। इतना कहकर काकी वहाँ से निकलकर दूसरे कमरे में चली जाती है और झट से वो राख निकालती है जो पंडित जी ने उन्हें दी थी। हे भगवान, जो उस किताब में लिखा था वो सच ना हो, बस यही प्रार्थना करती हूँ। कहते हुए काकी ने उसमें पानी मिलाया और फिर काकी ने उस राख से कुल 2 बड़ी बड़ी गोलियां बनाई और ग्लास में पानी लिए सुहाना के पास पहुंची। सुहाना का दर्द अब तक शांत नहीं हुआ था और इस बार उसका ये दर्द सबसे लंबा था। वो दर्द से बुरी तरह तड़प रही थी। ये देख काकी ने तुरंत उसे वो गोलियां दे दी और थोड़ा घबराते हुए कहा, ये लो बेटी, ये 2 गोलियां खा लो, इससे तुम्हें आराम मिल जाएगा। सुहाना ने गोलियां खा ली और उसके गोलियां खाते ही काकी का दिल जोरों से धड़कने लगा। उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें और क्या नहीं, कि तभी काकी ने जो देखा उनके होश उड़ गए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, काकी ने कहा। क्यों सुहाना का गर्भ 3 महीने में ही 6 महीने जैसा था? क्यों काकी को अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई पड़ती थी? पंडित जी और काकी ने किताब में क्या पढ़ा था और किस खतरे की बात पंडित जी ने काकी को बताई थी? आखिर क्या हुआ सुहाना के गोली खाने के बाद, और काकी ने ऐसा क्या देख लिया जिससे काकी इतनी घबरा गई? जानने के लिए सुनिए वियोना, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। सुहाना ने गोलियां खा ली थी और उसके गोलियां खाते ही काकी ने जो देखा उससे उनके होश उड़ गए थे, क्योंकि सुहाना ने जैसे ही दवाई खाई उसका पेट दर्द अचानक से गायब हो गया, साथ ही उसका कराहना भी बंद हो गया। काकी ये देखकर 2 कदम पीछे हट गई। अब उन्हें डर लगने लगा था। उनके दिमाग में पंडित जी की कही बातें घूमने लगी। अगर दर्द खत्म हो गया तो फिर समझ जाइएगा कि ये वही चीज है जो किताब में लिखी है, जो हमने पढ़ी है। काकी अब सुहाना की तरफ देखते हुए खुद से बोली, नहीं, इसका मतलब है उस किताब वाली बात सच है। अब क्या होगा? एक तरफ काकी जहां इन सवालों से घिरी हुई थी, तो वहीं सामने बैठी सुहाना को कुछ अजीब सा लगने लगा। उसकी पलकें भारी होने लगी। दवाई खाने से जहां सुहाना को इस पेट दर्द से राहत मिली थी, तो वहीं उसके बाद से ही उसका सिर भी घूमने लगा था और वो लगभग बेहोशी की हालत में पहुंच गई। फिर सुहाना दीवार से सटकर बैठ गई और धीरे धीरे उसकी आंखें अपने आप ही बंद होने लगी। काकी को लगा शायद दवा के असर से वो सो गई है, इसीलिए वो सुहाना को वहीं छोड़कर अंदर चली गई। वहीं सुहाना को इस बेहोशी की अवस्था में अपने सपनों में कुछ दृश्य दिखाई दे रहे थे, कुछ धुंधले से दृश्य। तभी उसने अपने सपने में एक बड़ी और वीरान सी हवेली को देखा।
जिसके आसपास के सारे पेड़ पौधे सूख गए थे और सब कुछ बंजर और उजाड़ हो चुका था। हवेली की दीवारों पर काई जमी हुई थी। आसपास जंगली सूखी घास की झाड़ियां उगी थी और हवेली के ऊपर उड़ रही चीलें उसे भयावह बना रही थी। इन सब के अलावा सुहाना को हवेली के अंदर से अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थी। ये सब सुहाना नीम बेहोशी की हालत में अपने सपने में देख रही थी। इस बीच उसकी नजर हवेली के ठीक सामने खड़ी एक लड़की पर गई, जिसने ठीक सुहाना के जैसी आसमानी रंग की साड़ी पहनी हुई थी। फिलहाल सुहाना की तरफ उस लड़की की पीठ थी और सुहाना को अपने सपने में अभी तक उसका चेहरा नहीं दिखाई पड़ा था कि तभी उस लड़की ने अपनी गर्दन पीछे की तरफ पलटी और उसका चेहरा सुहाना को साफ साफ दिखाई दिया। उस लड़की के चेहरे को देखते ही सुहाना बुरी तरह से हैरान हो गई। उसे कुछ भी समझ नहीं आया। सुहाना उसी बेहोशी की हालत में खुद से बड़बड़ाते हुए बोली, ये तो मैं हूँ, पर मैं यहाँ कैसे? ये कौन सी जगह है? सुहाना नींद में ये बड़बड़ा ही रही थी कि तभी वो सुहाना जैसी लड़की जो उसे सपने में दिख रही थी, उसका चेहरा बदल गया। उसके बाल बिखर गए, आंखें सुर्ख लाल हो गईं और चेहरा किसी पत्थर की तरह भावहीन और सफेद हो गया। फिर सुहाना ने देखा उस सपने वाली सुहाना जैसी लड़की की सामने से साड़ी भी तार तार थी, जैसे किसी ने बेरहमी से उसके कपड़े फाड़ दिए हों। इतने में सपने में सुहाना जैसी दिखने वाली लड़की के शरीर पर एक छिपकली आकर गिरी, फिर एक और छिपकली उसके ऊपर आकर गिरी और फिर धीरे धीरे कई सारी छिपकलियां उस सपने वाली सुहाना के इर्द गिर्द गिरने लगी। इतनी सारी छिपकलियों को देखकर सपने वाली सुहाना जोर जोर से चिल्ला पड़ी, बचाओ मुझे, कोई बचाओ! जहां एक तरफ सपने में दिख रही सुहाना चिल्ला रही थी, वहीं दूसरी तरफ बेहोश पड़ी सुहाना भी ये देखकर चिल्लाने लगी, बचाओ, कोई बचाओ! और ये कहते कहते सुहाना ने अपनी आंखें खोल दी और जब आसपास देखा तो उसने खुद को काकी के घर में पाया। सुहाना ने अपनी आंखें खोली ही थी कि तभी उसकी नजर सामने जमीन पर गई, जहां चारों तरफ कई सारी छिपकलियां सुहाना को घेरे थी। अपने आसपास इन छिपकलियों को देखकर सुहाना डर गई और थर-थर कांपने लगी। उसने बहुत हिम्मत करने के बाद चिल्लाते हुए कहा, काकी, बचाओ! ये छिपकलियां मेरा पीछा नहीं छोड़ रही हैं, पहले उस सपने में और अब। सुहाना की आवाज सुन काकी, जो दूसरे कमरे में थी, झट से आई और सुहाना को ऐसे डरते देख कहा, क्या हुआ सुहाना, तुम ऐसे चीख क्यों रही हो? कुछ बोलोगी भी? क्यों चिल्ला रही थी और कौन तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रहा? काकी ने सुहाना के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। काकी की आवाज सुन सुहाना ने डरते हुए अपनी आंखें खोली और देखा कि आसपास कुछ नहीं है और फिर आसपास देखते हुए बोली, वो अभी यहाँ वो ढेर सारी छिपकलियां थी। ये कहते कहते सुहाना रुक गई और तभी उसे महसूस हुआ कि उसके पेट में फिर से दर्द उठना शुरू हो गया है। काकी के द्वारा दी गई गोली से पहले तो उसे आराम मिल गया था, पर जब उसने अपने सपने में खुद को भयानक हालत में उस अजीब सी हवेली में देखा और उसके बाद उन छिपकलियों को देखा, उसे अजीब सा लगने लगा था और इन अजीबोगरीब घटनाओं से उसका दर्द एक बार फिर बढ़ गया। काकी, मुझे बहुत अजीब लग रहा है, मेरी मदद कीजिए। उसके पेट में इतनी तेजी से दर्द उठा था कि उसकी आवाज भी मुश्किल से निकल रही थी। काकी ने सुहाना को जब ऐसे देखा तो उन्हें एक पल के लिए उस पर दया आ गई और उन्हें हैरानी भी हो रही थी। दवाई खाने के बाद तो सब ठीक था, लगता है सुहाना बच्चे को जन्म देने वाली है। अब चाहे कुछ भी हो, मैं इस हाल में सुहाना को अकेले नहीं छोड़ सकती, मुझे जल्दी से सारी चीजों का इंतजाम करना होगा। इतना कहकर काकी पानी गर्म करने चली गई, साथ ही कपड़ों का इंतजाम करने लगी। एक तरफ काकी के घर के अंदर सुहाना दर्द से चिल्ला रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ गांव के चौराहे पर कुछ औरतें सुहाना को लेकर कुछ बातें कर रही थी। उनमें से पहली औरत ने कहा, वैसे तुम सबने गौर किया है, काकी के घर जो लड़की आई है वो बिन ब्याही है। ऊपर से मैंने ये भी सुना है कि उसका 2 महीने में 6 महीने जितना पेट हो गया है। उस औरत की बात सुन दूसरी औरत ने कहा, हाँ चंपा, पता नहीं किसका पाप ढो रही है वो चरित्रहीन अपने पेट में। वो ये बातें कर ही रही थी
कि तभी सामने से एक औरत हड़बड़ाते हुए आई। उसे देख सबने एक साथ पूछा, क्या हुआ मालती, कोई पहाड़ गिर गया क्या जो इतनी हड़बड़ी में आ रही हो? अरे पहाड़ गिरता तो कोई बात नहीं थी, पर यहाँ उससे भी बड़ी बात हो गई है। वो काकी के घर जो लड़की आई है ना, वो हमारे गांव में अपने नाजायज बच्चे को जन्म देने वाली है, मालती ने कहा। मालती की बात सुन बाकी औरतें चौंक गईं और बोली, ये क्या कह रही हो तुम? वो ऐसे हमारे गांव में किसी के पाप को कैसे जन्म दे सकती है? हमें मुखिया जी से बात करनी चाहिए। इतना कहकर सारी औरतें मुखिया के घर की तरफ बढ़ने लगी। जैसे जैसे वो औरतें मुखिया के घर की तरफ बढ़ रही थीं, आसमान में काले बादल छा रहे थे। साथ ही हवाओं ने भी अपनी रफ्तार बढ़ा दी थी, मानो वो किसी अनहोनी के होने का संकेत दे रहे हों। इस वक्त शाम के 5 बज रहे थे, मगर चारों तरफ अंधेरा हो गया था। जहां मौसम भयावह हो चला था, तो वहीं वो औरतें अब गांव के मुखिया के घर पहुंच चुकी थी। सभी ने मुखिया जी को आवाज देते हुए कहा, मुखिया जी बाहर आइए और देखिए गांव में हमारे पुरखों के बनाए नियमों के साथ खिलवाड़ होने जा रहा है। औरतों की आवाज सुन मुखिया बाहर आ गया और बोला, क्या हुआ जो इतना शोर शराबा मचा रखा है? तब चंपा बोली, वो बिन ब्याही लड़की जो काकी के यहाँ रह रही है, वो अपनी नाजायज औलाद को जन्म देने वाली है। ये सुन मुखिया बोला, नहीं ये गलत है, गांव के नियमों के खिलाफ है ये। आप सबका कहना ठीक है, चलिए हम सब काकी के घर चलते हैं और बात करते हैं। इतना कहकर मुखिया और वो औरतें काकी के घर की तरफ चल दिए। एक तरफ मुखिया जी गांव वालों के साथ काकी के घर की तरफ आ रहे थे, तो वहीं सुहाना ने बच्चे को जन्म दे दिया था। सुहाना बेजान सी चारपाई पर पड़ी हुई थी और बच्चे को जन्म देने के बाद बेहोशी की हालत में थी। अब एक बार फिर बेहोशी की हालत में सुहाना को सपना दिखाई देने लगा। सपने में सुहाना जो कुछ भी देख रही थी वो आज का नहीं लग रहा था। सपने में सब कुछ एक ऐसी घटना की तरह दिख रहा था मानो वो घटना आज से 25-30 साल पहले घटी हो। सुहाना ने अपने सपने में देखा, एक गांव की एक लड़की को कुछ औरतों ने पकड़ रखा है और ये लड़की दिखने में बिल्कुल आज की सुहाना जैसी है, पर इसने साड़ी को एकदम अलग तरह से बांधा हुआ है, जैसे आजकल नहीं पहनते। ये गांव बिल्कुल भी आज के गांव जैसा नहीं है। यहाँ पक्के घरों के बदले मिट्टी के घर हैं और सड़कें भी कच्ची हैं। इन औरतों का पहनावा भी एकदम अलग है। इन सब ने एक जैसी काली साड़ी पहनी है। उन काली साड़ी वाली औरतों ने उस सपने वाली सुहाना को घूरते हुए कहा, इस लड़की के अंदर डायन का वास है और इसीलिए इसे निर्वस्त्र करके पूरे गांव में घुमाओ, यही इसकी सजा है। तभी एक औरत बोली, हाँ निकाल फेंको इसके शरीर से इसकी ये साड़ी। इतना कहते हुए वो औरतें उस सपने में दिख रही सुहाना के कपड़े तार तार करने लगी। सपने में दिख रही सुहाना चिल्ला रही थी, बचाओ मुझे छोड़ दो, मैं डायन नहीं हूँ। जहाँ एक तरफ सपने में दिख रही सुहाना के साथ कुछ औरतें अत्याचार कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ आज की सुहाना जो बच्चे को जन्म देने के बाद बेहोश पड़ी थी, वो बेहोशी की हालत में चिल्लाते हुए उठ गई, नहीं मैं डायन नहीं हूँ। ये चिल्लाते हुए उसने जैसे ही अपनी आंखें खोली तो पाया कि वो काकी के घर पर है और फिर वो खुद से बोली, ये कैसे सपने आ रहे हैं मुझे? पहले मैंने खुद को उस अजीब सी हवेली में देखा और फिर वो औरतें वो मुझे डायन कह रही थी। आखिर ये सब हो क्या रहा है मेरे साथ? सुहाना ये सब सोच ही रही थी कि उसने देखा कि उसके बगल में उसका बच्चा नहीं है। अपने आसपास बच्चे को ना पाकर उसने काकी को आवाज दी, काकी, ओ काकी, सब ठीक तो है ना? मेरा बच्चा कहाँ है? उसकी आवाज सुनकर काकी भागती हुई आई और बोली, हाँ तेरा बच्चा, पर वो। काकी को इस तरह घबराया हुआ देख सुहाना बोली, क्या हुआ काकी, बच्चा कहाँ है और लड़का हुआ है या लड़की? इस पर काकी ने कहा, तुम्हें लड़की हुई है सुहाना, लेकिन वो। काकी ने ये कह तो दिया था पर उनके चेहरे पर अजीब सा भाव था, जिसे देख सुहाना बोली, लेकिन क्या काकी? सुहाना की बात सुन काकी थोड़ा घबरा गई और फिर आंचल से अपने चेहरे को पोंछते हुए बोली, असल में बच्ची पर कुछ खतरा तो नहीं है, लेकिन वो बहुत। काकी अपनी बात पूरी करती
इससे पहले ही दरवाजे पर धड़ धड़ की आवाज आई। किसी ने बाहर से कहा, काकी दरवाजा खोलिए, आपसे कुछ बात करनी है। दरवाजा काफी जोर से पीटा जा रहा था। बाहर से आती आवाज सुन काकी ने सुहाना को छुप जाने का इशारा किया और दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलते ही काकी बुरी तरह से चौंक गई, क्योंकि पूरा गांव उनके द्वार के सामने खड़ा था। काकी कुछ कहती कि इससे पहले ही मुखिया ने कहा, काकी आपके घर में इतने दिनों से एक लड़की रह रही है और हमें पता चला है कि वो बच्चे को जन्म देने वाली है। किसका पाप लेकर वो यहाँ छुपी हुई है, बताइए काकी। काकी अभी कुछ जवाब देती कि 2-3 औरतें आगे आई और कहा, देखिए हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपने उस लड़की को अपने घर में रखकर गुनाह किया, पर हम बस ये जानना चाहती हैं कि वो शादीशुदा है या नहीं। आप हमें उसकी शादी का सबूत दे दीजिए, हम चले जाएंगे। तभी एक औरत आगे आकर तपाक से बोली, शादी हुई होगी तब देंगी ना सबूत। मुझे नहीं लगता कि वो शादीशुदा है, क्योंकि जब वो हॉस्पिटल आई थी तब मैंने देखा था, ना मांग में सिंदूर था, ना ही गले में मंगलसूत्र। कहीं से भी वो सुहागिन नहीं लग रही थी। इसीलिए हम सबको उसी से सच पूछना चाहिए। उस औरत की बातें सुन सारे गांव वाले चिल्ला पड़े, हाँ हाँ बाहर निकालो उसे, फिर सब कुछ साफ हो जाएगा। गांव वालों को ऐसे गुस्से में देख काकी ने दरवाजे पर उन लोगों को रोकते हुए कहा, नहीं आप सब रुक जाइए, ऐसा मत कीजिए। पर तभी गांव के कुछ मर्द काकी को धक्का देते हुए अंदर चले गए, जहां पर सुहाना छुपी थी। और सुहाना को देखकर एक आदमी बोला, ये रही, पकड़ो इसे और बाहर निकालो। कहते हुए उस आदमी ने सुहाना का हाथ पकड़ लिया और उसे खींचते हुए बाहर ले आया। जाने दो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया, छोड़ दो मुझे। कमजोर सी सुहाना ने कराहते हुए दर्द भरी आवाज में हाथ जोड़ते हुए कहा, और ये कहते कहते सुहाना गिर गई। तभी मुखिया की नजर सुहाना पर गई, जो जमीन पर बैठे गिड़गिड़ा रही थी। मुखिया ने सुहाना को ऊपर से नीचे तक बड़े गौर से देखा। जहाँ एक तरफ गांव वाले सुहाना से सच जानने को बेताब हो रहे थे, तो वहीं मुखिया की नजरें सुहाना के ऊपर से हट ही नहीं रही थी। सुहाना को बुरी नजर से देख वो अजीब तरीके से मुस्कुरा रहा था। तभी उस आदमी ने सुहाना के बालों को और भी ज्यादा कसकर पकड़ लिया और घसीटते हुए बोला, बोलो जल्दी, सारे गांव वाले जानना चाहते हैं कि किसका पाप लिए घूम रही हो, नहीं तो तुम्हारा वो हाल किया जाएगा जो तुम सोच भी नहीं सकती। इतना कहकर उस आदमी ने सुहाना को घसीटना शुरू कर दिया। सुहाना दर्द से तड़पने लगी और खुद के लिए दया की भीख मांगने लगी, पर किसी को भी सुहाना पर दया नहीं आ रही थी। तभी चंपा ने सुहाना के पेट की तरफ देखते हुए कहा, अरे इसने तो बच्चे को जन्म दे दिया है, इसके बच्चे को ले आओ, फिर ये सब कुछ बताएगी। ये सुन सुहाना घबरा गई और फिर उसने हाथ जोड़ते हुए कहा, रुक जाइए, मैं सब कुछ बताती हूँ, बस मेरी बच्ची को कुछ मत कीजिएगा। इसके बाद सुहाना ने सभी गांव वालों को अपने और आनंद के बारे में बता दिया कि कैसे दोनों करीब आए, और फिर एक दिन आनंद उसे ऐसी हालत में छोड़कर चला गया। पूरी बात सुनकर गांव वालों का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया। गांव वाले अभी कुछ कहते, इतने में मुखिया के दिमाग में कुछ ख्याल आया। उसने कहा, छोड़ दो इसे, वैसे भी इसके साथ पहले ही बहुत गलत हो चुका है। मुखिया की बात सुन सारे लोग चौंक गए और एक दूसरे का मुंह देखने लगे। ये आप क्या कह रहे हैं? आपको पता है ना इस लड़की ने हमारे गांव के नियम तोड़े हैं, फिर भी आप ऐसा कह रहे हैं? गांव के कुछ लोगों ने कहा। उनकी बात सुन मुखिया सुहाना के पास आया और उसके चेहरे को बड़े गौर से देखते हुए बोला, मैंने वही किया जो मुझे सही लगा और आप लोगों को मेरी बात माननी होगी, क्योंकि मैं इस गांव का मुखिया हूँ। चलो सब अपने अपने घर जाओ। मुखिया जी अपना फैसला सुनाकर चले गए और बाकी लोगों को भी वहाँ से जाना पड़ा, क्योंकि वो मुखिया के खिलाफ नहीं जा सकते थे। तभी काकी ने सुहाना के पास आकर कहा, बेटी तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ काकी, पर मेरी बच्ची, मुझे उसे देखना है। कहते हुए सुहाना अपना दर्द बर्दाश्त करते हुए उठी और घर के अंदर गई। सुहाना ने घर में चारों तरफ देखा, पर उसे अपनी बच्ची कहीं पर भी दिखाई नहीं दी। अपनी बच्ची को न देखकर सुहाना घबरा गई और बोली, काकी मेरी बच्ची कहाँ है? ये सुन काकी भी उस कमरे में आई और उन्होंने भी चारपाई के आसपास देखा, पर उन्हें बच्ची नहीं मिली, तो वो भी घबरा गई।
दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बच्ची गई तो गई कहाँ। इतने में सुहाना की नजर सामने जमीन पर गई। जमीन पर उल्टे पैरों के निशान बने हुए थे और वो निशान एकदम लाल थे। उन पैरों के निशान को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी औरत के पैरों के होंगे। ये देखकर सुहाना घबरा कर गिर गई और कांपते हुए बोली, काकी, ये उल्टे पैरों के निशान किसके हैं? ये सुनकर काकी भी वहां आई और उन उल्टे पैरों के निशानों को देखकर वो बुरी तरह से डर गई और घबराई आवाज में बोली, उल्टे पैरों के निशान, ये तो डायन के होते हैं। ये सुनकर सुहाना के होश उड़ गए। किसके थे ये उल्टे पैरों के निशान? क्या काकी का शक सही है और क्या डायन ही ले गई है सुहाना की बच्ची को? जानने के लिए सुनते रहिए वियोना, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।